हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम, है ना। तो हमने चैप्टर जो 4 है अपना वो क्या कर लिया था, कंप्लीट। डिटर्मिनेंट अपना कंप्लीट हो गया था, मिसलेनियस भी उसकी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। तो अपना चैप्टर 5 है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक तो क्या है, मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे और हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, है ना। तो ये इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 4 नंबर का, 1 नंबर का तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में से, और 3 नंबर का आता है लीनियर इक्वेशन में, है ना। मोस्टली चांस होते हैं ऐसे ही। तो हमने लास्ट में अपनी 4th एग्जाम्पल, वो 4th एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, 3rd भी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, है ना। तो उनकी तुम प्रैक्टिस करते रहो, किसी भी दिन हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ना। जैसे इसमें पहला पॉइंट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो देखो क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई भी एक क्या है, डिटर्मिनेंट है ना। ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। नाम से ही पता चल रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। जैसे कोई भी अपने पास दे दिया गया डिटर्मिनेंट 2, 3, 4 और 5, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना होगा 5 × 10 माइनस के 12, तो आंसर आ गया -2। तो डिटर्मिनेंट जो है एक वो क्या आ गया, -2 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, है ना। कोई भी हम कैसी वैल्यू ले लें, अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट की, है ना, कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, वो स्क्वायर में ही होता है, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, देन मैट्रिक्स ए इज टर्न एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है ना, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले डिटर्मिनेंट। तो वो क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो इसका है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो है, देखो इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0, देन द मैट्रिक्स ए इज टर्न एज सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये जो ए अपने पास डिटर्मिनेंट है, ये कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर जो ए डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हमें कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होती हैं ना, उनको हम बस ये याद रखना कि नॉन सिंगुलर, नॉन आ रहा है तो नॉट 0, और केवल सिंगुलर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है 3rd पॉइंट वो है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मोस्ट चीज़ है, काफ़ी यूज होगी इस पार्ट में, है ना।
ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स गिवन है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि उसके क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, सेम, यानी 3×3 है या 2×2 है या 4×4 है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट 5 करना है। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम 2×2 का ऑर्डर लेते हैं। क्या लेते हैं ऑर्डर, 2×2 का। जैसे देखो हमें गिवन है A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो देखो जो एडजॉइंट होता क्या है, और एडजॉइंट होता है कि जो हमें, जैसे AIJ, ये अपने पास क्या है, AIJ है। क्या है, AIJ। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर जो होगा वो क्या होगा, AIJ। जैसे ये A11 मान लो, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर भी A11 से ही फाइंड करेंगे हम, करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इसे सिंपल सी उसमें समझाता हूँ, हम इस डेफिनेशन में नहीं घुसते हैं। पहले हम सिंपल बताता हूँ मैं इसको कि कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखो हम इन सब के क्या निकाल लें, एडजॉइंट निकाल लें। क्या निकाल लें, एडजॉइंट। जैसे देखो इसका अगर हम क्या, सॉरी, कोफैक्टर निकालें। क्या निकालें, कोफैक्टर। देखो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये, इसका कोफैक्टर होगा ये। तो देखो हम इसकी जगह अगर जैसे नंबर ले लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो देखो अगर हमें कोफैक्टर निकालने होते तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाता, 5, यानी कि A11 अपने पास कितना आ जाता, 5। ये 5 क्या है अपने पास, 5 है A11। ठीक है ना, A11 की वैल्यू क्या है भाई, कोफैक्टर क्या होता है, A11 के रूप में लिखते हैं हम उसे, है ना, कैपिटल में। तो ये क्या होगा, जैसे इसकी 2 था तो ये कितना हो गया, 5। ऐसे ही 3 से यहाँ क्या निकालेंगे, 3 से निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 से निकालेंगे तो 3, एंड 5 से निकालेंगे तो 2। ठीक है, तो अब हम इसे एडजॉइंट के रूप में लिखेंगे। जैसे ये A11 था, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, A11, A12, A21 एंड A23। ठीक है, ये तो है कोई मैट्रिक्स, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जरूर ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो ना तो इनको अपन ऐसे घुमा देंगे, है ना, और डिटर्मिनेंट में हमें इन्हें ऐसे नहीं घुमाना होता है। ठीक है, तो देखो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ से A11 ये आ गया 5, ये आया 4, ये आया 3, ये आया 2। ठीक है, अब हमें इसका क्या कर देना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो देखो जो भी अपने पास एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके कोफैक्टर फाइंड करके, क्या फर्क, सारे, ऐसा नहीं है केवल के एक का फाइंड कर लिया कंप्लीट हो गया, नहीं, सारे उसके क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर, यानी कि A11 सेम उससे ही AIJ, और वो इसका क्या है, सेम। इसका हम अगर क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दें। क्या कर दें, ट्रांसपोज। तो जैसे ये कोई A क्या थी, मैट्रिक्स थी। क्या थी ये, कोई A मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसके कोफैक्टर्स हैं, और अगर इसका भी हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, अपने पास निकल के आ जाता है एडजॉइंट A। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ A। जब भी हमें क्या फाइंड करना होता है, एडजॉइंट ऑफ, जैसे A कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो उसको लिखेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, और देखो अब हम प्रॉपर तरीके से फाइंड करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये तो 2×2 का था, इजी था। अब ये होता 3×3 का। किसका होता, 3×3 का। तो देखो A13, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये तो है क्या, कोई भी एक, हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है।
क्या गिवन है? मैट्रिक्स। देखो अगर ये एक मैट्रिक्स है ना, तो ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सेम, बस ये साइन चेंज होता है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3। ये क्या बन गया? डिटर्मिनेंट बन गया, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब हम इसके क्या निकाल रहे हैं? कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर, तो देखो कोफैक्टर A11 के कोफैक्टर क्या होगा? स्मॉल का कैपिटल होता है, तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या A11 इस ये ऐसे ही A12 A13 A21 A23 A22 एंड 23 एंड A31 A32 A33। ये क्या है? ये है अपने पास Fij, यानी कि उसके क्या है? कोफैक्टर है। ए से लिख लो, चाहे तो अपन F से भी, है ना, अपन किससे लिख सकते हैं? F भी लिख सकते हो तुम इसे, है ना, क्या लिख सकते हो? F से भी लिख सकते हो चाहो तो इनको, ठीक है। अगर हम इसका क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें। क्या कर दें? ट्रांसपोज। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, वही m इंटू एन, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इंटू एन यानी n ही होगा, इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Fij। Fij का मतलब है इसके क्या? कोफैक्टर्स, है ना। ये जो मैंने a लिखा है इसको तुम Fij लिख लेना, ठीक है। देखो इसने लिखा गया है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Fij वेयर Fij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij। ये तो है Aij, ये है Fij, तो ये जो है ना, ये क्या है? इसका कोफैक्टर है, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट। तो देखो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल, ठीक है। तो हम कुछ को सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि एडजॉइंट क्या है। इजी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बस इनको ए जो कैपिटल से लिखा है इसको F से लिख लेना ना, फैक्टर हम F से दिया गया है कि Fij क्या है? Aij का कोफैक्टर है। क्या है? कोफैक्टर। तो देखो हमें इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है, उससे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो वो एग्जाम्पल है अपने पास, कि इफ ए इक्वल्स टू, हमें गिवन है मैट्रिक्स है 1 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 एंड 1 3 2, है ना। देन फाइंड एडजॉइंट ए। क्या फाइंड करना है हमें? एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ए फाइंड करना है, सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे? कोफैक्टर, ठीक है। तो देखो 1 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम? 1 का कोफैक्टर। देखो जैसे ये 1 है, ये क्या है? Aij यानी A11, तो हमें निकालना क्या है? F11। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है F11 या A11, है ना, जिससे भी तुम क्या लिखना चाहो कोफैक्टर्स को, या तो A से लिख लेना या F से लिख लेना, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो, ठीक है। तो हमने पहले वैसे A से ही पढ़े हुए थे, है ना। तो देखो क्या फाइंड करते हैं? कोफैक्टर। वैसे देखो कोफैक्टर फाइंड करते हैं, इस 1 का कोफैक्टर हम लिखते कैसे हैं? 1 की पावर Ij, है ना, मैंने बताया -1 की पावर Ij m, है ना। m क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो हमें यहाँ कोफैक्टर बात करने तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट है ये देखो प्लस माइनस प्लस, उसके चक्कर में मत पड़ना, Ij फॉर्मूला के, है ना, मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट है प्लस, तो इसके क्या होंगे? 2, जैसे 2 और 1 3 एंड 1, ठीक है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से -3,
तो क्या होगा ये 2 माइनस 3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -1। क्या आ गया -1। अब निकालते हैं हम किससे 2 के साथ से, किसके साथ 2 के साथ। तो देखो कितना बचेगा 3 and 1 3 and 1 3 and 2, ये है -2। सेकंड वाला है किससे आएगा माइनस से। तो देखो 3 into 2 6 माइनस के 3 और बाहर क्या है -2। तो ये कितना आ जाएगा, हमें तो केवल क्या निकालने हैं, देखो फर्स्ट सेकंड वाला है किसके 2 के साथ, किसके है 2 के साथ है ना, लेकिन हमें क्या निकालना है केवल कोफैक्टर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ अपने पास आएगा -1 की पावर, ये माइनस है तो ये -1 ही होगा, कितना होगा -1। तो देखो यहाँ आएगा -1। ठीक है, हमें इनसे 1 और 2 और इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, क्योंकि हमें केवल क्या निकालना है कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं हम तो ना। तो देखो -6 में से -3 गए तो +3 और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है माइनस से, तो कितना आ जाएगा -3। अब सेम करते हैं 1 के साथ, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। देखो 3 1 2 and 1, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 -2 इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया इक्वल में 1 आ गया। अब देखो अब फाइंड करते हैं, ऐसे ही सबके लिए फाइंड करना है। हम अभी यहाँ और दिख रहा है तो हम किसके लिए 3 के लिए भी यहीं फाइंड कर लेते हैं। देखो 3 के लिए तो ये और ये कैंसिल, ये वाले और ये वाले, तो 2 1 1 2 2 1 1 2। तो देखो ये 3 के लिए, पर हम आगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। तो देखो 2 2 जा 4 -1 तो 3, तो कितना आ जाएगा -3। किसके लिए निकल गया ये अपन ने निकाल लिया इस 3 यानी कि A21। चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये तो हमने निकाला A11, ये हमने निकाला A12, ये हमने निकाला A13 और ये हमने निकाला A21। क्या निकाला ये हमने निकाला है ये A21। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। ठीक है, तो दिख तो रहा होगा ये उधर से, हाँ दिख रहा है। ठीक, तो अब देखो हम फाइंड करते हैं किसके लिए, A21 तो हो गया, अब निकालते हैं हम A22 के लिए। तो देखो A22 कितना है 2 है, तो देखो ये था माइनस तो ये क्या होगा प्लस का, तो 1 होगा प्लस का, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ये और ये गायब हो गए, 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 -1 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया अपने पास A22 जो है वो अपना कितना आ गया 1 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं A23। तो 2 3 है अपने पास 3, तो ये होगा, ये प्लस था तो ये होगा माइनस का, तो ये और ये कैंसिल। देखो ये गया और ये गया, 1 1 2 1 बच गया, 1 1 2 1 बच गया। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से एंड 1 -2, तो कितना बचेगा, ये बाहर क्या चल रहा है माइनस चल रहा है, ये वाला माइनस। तो देखो यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो प्लस का 1। अब हम बात करते हैं A31 की, तो ये माइनस था तो ये क्या होगा प्लस, तो A31 इससे ये कैंसिल, 2 2 1 3, क्या बचा 2 2 1 3, 6 -3 इक्वल्स टू 3। ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया A31। 3 2 जा 6 एंड 2 1 2 1 आएगा 4। ठीक, A32 32 अपने पास ये रहा, तो क्या जाएगा ये और ये, तो 1 3 1 3 बचेगा, 1 3 1 3। तो 3, अब देखो ये प्लस था तो ये क्या होगा माइनस, क्या होगा
माइनस। तो देखो 3 1 जा 3 और -3 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। देखो ये -3 -3 तो 3 - 3 0, ये हो जाएगा 0। तो A 3 फाइंड करते हैं, तो ये बचेगा ये और ये गया 1 3 2 2 1 3 2 2 क्या हो गया अपने पास, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 2 1 जा 2 -6 आएगा -4। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया A3 ठीक। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमें एडजॉइंट A फाइंड करना है, तो हमें उनके क्या फाइंड करने पड़ेंगे, सबके कोफैक्टर A11 के A21 A31 A3 जो भी हैं ये सब उनके क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर। तो देखो अपने पास कोफैक्टर आ गई है, तो कोफैक्टर्स यानी कि मैंने अभी बताया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था कि AIJ है ना, ये जो होता है हमें क्या फाइंड करने होते हैं, हमें फाइंड करने होते हैं इसके AIJ, और हमें इसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज। तो क्या निकल के आता है, एडजॉइंट A। ये याद रखना है, ठीक है ना, कि AIJ के हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, AIJ उसका करना है ट्रांसपोज, तो क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट A। तो देखो अपने पास जितने भी ये आए उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो -1 -3 1 -3 1 1 4 0 4, ये तो अपने पास क्या आया, ये अपने पास निकल के आया है AIJ लिख लो, चाहो तो FIJ लिख लो। क्या निकल के आ गया, -3 1 -3 एंड 1, ठीक है। तो अब हमें एडजॉइंट क्या करना है, A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट A। तो देखो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ ना, थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए हमें फाइंड करना है एडजॉइंट A। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज, है ना। ऊपर मैंने बताया कि AIJ का क्या कर देना है, ट्रांसपोज, यानी FIJ या AIJ कुछ भी। तो देखो 1 -3, अब हमने ये डिटरमिनेंट कर लिया था तो इसको डिटरमिनेंट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 -3 1 -3, देखो इसको ऐसे लिख लिया, अब इसको ऐसे 1 3 1 1 4 0 4, कितना आ गया 4 0 4 1 1 1, और मैट्रिक्स में लिखो तो मैट्रिक्स में, और डिटरमिनेंट में चल रहा हो तो डिटरमिनेंट में, ठीक है। तो हमने यहाँ मैट्रिक्स में किया था, तो यहाँ भी मैट्रिक्स में। तो ये जो आया अपने पास, ये क्या आया, ये अपने पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। सिंपल सा है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे ये हमें मैट्रिक्स गिवन थी, तो इसका कोफैक्टर्स आया, ये इसका कोफैक्टर आया, ये, इन सब की जगह पर क्या लिख देंगे हम, इनके कोफैक्टर लिख देंगे, फिर उन कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी, जो अपना आंसर आएगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ A। क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। तो देखो जो अपने पास डेफिनेशन है इसकी, वो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, है ना। जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी, A is as defined as the transpose of matrix Fij, ठीक है। इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या आ गई, ये आ गई Fij, where Fij is a कोफैक्टर, क्या है, कोफैक्टर है। then the element of Aij adjoint of the matrix A is denoted by the adjoint A। इसे हम किससे डिनोट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं adjoint of A, ADJ, और A है तो A मैट्रिक्स गिवन और B है तो B मैट्रिक्स गिवन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो तुम मेरे को कमेंट में एक बार बता सकते हो कि सर हमें इसमें किसी चीज़ में भी अगर कोई भी क्या हो, प्रॉब्लम हो, तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखो जो 4 पॉइंट, ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे।
फोर्थ पॉइंट अपने पास है इनवर्स of a matrix of invertible मैट्रिक्स। देखो इसका क्या मतलब है, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, कोई भी एक बी मैट्रिक्स है, अगर हम उन दोनों का क्या कराएं, मल्टीप्लाई करा दें। क्या करा दें, मल्टीप्लाई, तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, then if there exists another square matrix B of the same order M such that AB equals to I equals to B, then B is called the inverse matrix of A and it's denoted by A inverse। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक है मैट्रिक्स A, एक है मैट्रिक्स B, इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या मल्टीप्लाई कर दें हम किसका, B और A का। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वस टू क्या होना चाहिए, आई, और बी इंटू ए बी क्या होना चाहिए, आई। ठीक है, इसलिए इसको लिखने का तरीका ऐसे है। ठीक, आगे समझ में। तो देखो अगर ऐसा है, समझ रहे हो कि ए इंटू बी करने पर क्या आ रहा है, ए। ठीक है, तो जो B है ना वो क्या है, A इनवर्स है, A इनवर्स इक्वस टू B, इसे ऐसे लिखते हैं A इनवर्स इक्वस टू B। ठीक है, अगर A का B क्या है, इनवर्स है, तो A B का क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। क्या होगा, इन्वर्टिबल। ठीक है, जैसे B इनवर्स है A का, तो A क्या होगा B का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, A इनवर्स B, तो हम इस B की जगह पर क्या भी लिख सकते हैं, A इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो B इक्वस टू में A इनवर्स। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इक्वस टू क्या होता है, आइडेंटिकल। ऐसे ही A इनवर्स इनटू A इक्वस टू भी क्या होना चाहिए, यहां I से मतलब क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। याद है ना, मैट्रिक्स में पढ़ाया था, अगर वो मैट्रिक्स 2/3 मतलब 3/3 की है तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 1 1, और ये सारे क्या हो जाएंगे, 0, है ना। तो ये क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। 2/2 की है तो 2, 3/3 की है तो ये भी 3 की है ना। जितने की हमें ये A और B होंगी ना, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। तो आई का मतलब यहां क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें भी यही गिवन है हमें कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर एम। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एम ही होगा। एम इंटू एन होता है, पर एम और एन की वैल्यू क्या है, सेम है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 3/3 या 2/2, तो यहां क्या लिख दिया है, केवल एम। एंड देयर एग्जिस्ट अनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स, बी को एक अनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स है बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम, सेम ऑर्डर है एम, such that AB equals to I equals to BA, then B is called the inverse matrix of A and it's denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible। क्या बोला जाएगा, A को invertible बोला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड है वो कुछ थ्योरम्स हैं। तो देखो थ्योरम्स नंबर 1, देखो जो थ्योरम नंबर 1 है ना, वो हम थ्योरम नंबर 2 के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे ना, वो उस थ्योरम 1 में क्या आएगी, थोड़ी सी काम में आएगी। ठीक है, इसलिए हम 1 को बाद में और थ्योरम 2 को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जो थ्योरम नंबर 2 है वो क्या है अपने पास,
कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 Theorem 2, if is a square matrix of order 3, then A into adjoint A equals to AI3 का मतलब है ये 3 का ऑर्डर है ना, तो ये I3 यानी 3/3 का ऑर्डर, ठीक है, इक्वल्स टू ADJ डॉट A। ठीक है, देखो यहां तो A एडजॉइंट A इक्वल्स टू में AI3 एंड एडजॉइंट A। ठीक है, तो देखो अपने पास एक क्या है, कोई भी एक 3/3 की क्या है मैट्रिक्स है। तो देखो मैं लिख लेता हूं 3/3 की कोई भी एक मैट्रिक्स, जैसे A11 A12 A13 A21 A23 22 and A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एडजॉइंट A से। तो देखो एडजॉइंट A क्या होगा, है ना, देखो एडजॉइंट A मैं इधर समझाता हूं। देखो एडजॉइंट A जैसे सबसे इसके क्या निकालना है, कोफैक्टर। देखो इसके कोफैक्टर क्या होंगे, हम किससे लिख लेते हैं, F से लिख लेते हैं। तो देखो F11 F12 F13 F22 F23 22 F23 F31 F32 एंड F33। इसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे तो ही तो क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, नंबर नहीं हम तो इससे लिख रहे हैं, तो इसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो देखो इसको ऐसे इन सबको क्या बना देते हैं, कॉलम। तो मैं उसको यहां लिख लेता हूं, देखो F11 F12 F13 F22 F23 22 F23, ऐसे ही F31 F32 और F33। देखो A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, AI3, यानी A तो ये है ही, इसका मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, आइडेंटिकल मैट्रिक्स से। 3 का मतलब है वो 3/3 की। ठीक है, तो ये हमने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये डिटर्मिनेंट तो है नहीं, क्या है, मैट्रिक्स है। तो देखो रो का मल्टीप्लाई रो से नहीं होगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होगा। डिटर्मिनेंट में तो रो कर देते थे, रो कॉलम कर देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो देखो इधर लिख देता हूं मैं इनका मल्टीप्लाई, A का F से, तो A11 F11 इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस A12 F12 प्लस 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा F13 से। ठीक, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। याद है ना मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई कर देते, इसको उठा के ऐसे रख दो, देखो इस रो को उठा के कॉलम के ऊपर रख दो, तो यहां तो आएगा A11 A12 और A13, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में साइन लगा दिया, किसका, पॉजिटिव। अब करते हैं इसी का मल्टीप्लाई इससे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो देखो काफी बड़ा हो जाएगा ये, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। देखो A11 का मल्टीप्लाई F12 से, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा अपने पास A13 का मल्टीप्लाई किससे,
F23 से। ठीक है, यहां भी लिखी बीच में प्लस है ये, है ना, और यहां बीच में भी एक डिजिट आएगी। अब ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, इससे। A11 का मल्टीप्लाई किससे होगा, F31 से। ठीक है, और ये क्या होगा, F13 का मल्टी हो जाएगा F33 से। ठीक, तो ये दिख रहा है यहां तक, हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, अब ऐसे ही सेकंड रो का, इसका F21 का इससे होगा, फिर इससे होगा, और फिर इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो करते हैं अब हम सेकंड रो। A21 का मल्टीप्लाई F11 से प्लस A12 का हो गया। अब किसका होगा, A22 का मल्टीप्लाई F12 से प्लस A23 का मल्टीप्लाई F13 से। ठीक, सेम अब दूसरी लाइन में आ जाएंगे। A21 का मल्टीप्लाई F21 से प्लस A22 का मल्टीप्लाई F22 से प्लस किसका मल्टीप्लाई 23 का मल्टीप्लाई F23 से। सेम इसी लाइन में आ जाएंगे। अब कल मल्टीप्लाई A21 का तो हो जाएगा F31 से, डॉट डॉट ये लास्ट में आ जाएगा कितना, A23 मल्टीप्लाई बाई F33। ठीक है ना, देखो इस लाइन का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है, फिर उसका साथ, इसके साथ और इसके साथ, ऐसे ही करते हैं अपन मैट्रिक्स में। तो लास्ट लाइन अपने पास है A31, उसका मल्टीप्लाई होगा F11 से, तो इसमें प्लस मैं लास्ट लिख देता हूं, फिर होगा A33 का मल्टीप्लाई F13 से। सेम इसमें भी क्या होगा, A31 का मल्टीप्लाई होगा F किससे, इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब होगा 2 2 2 3, मतलब 2 ये है 1 2 1 2 2 3 एंड 3, नहीं ये मैंने सही लिख रखा था, गलत लिख दिया, 11 12 13, ये होगा कितना 22, गलत है क्या, देखो ये आएगा F21 और F22 F23 से। ठीक है, जैसा यहाँ चल रहा था सेम ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है, अब जो ये लास्ट में क्या होगा, देखो किसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी A33 का मल्टीप्लाई किससे, F23 से। ठीक, अब जो लास्ट लाइन है देखो इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी A11 31 32 32 33 F33। ठीक है, सब सेम। तो देखो A31 F31 प्लस A32 F32 प्लस A क्या है 33 और F33। ठीक, अब देखो ये तो क्या है, सेम कोफैक्टर के साथ है भाई। A11 का कोफैक्टर F11, A12 का कोफैक्टर F12, A13 का कोफैक्टर F13, लेकिन ये दोनों क्या हैं, अलग हैं। सेम ये दोनों अलग हैं, ये सेम है, इसमें ये दोनों अलग हैं और ये सेम है। ठीक है, यानी कि इन सब की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। केवल अपने पास एक ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, क्योंकि ये तो सेम कोफैक्टर्स के साथ हैं। ये क्या है, दूसरों के कोफैक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी दूसरों के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, उन सब की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0। तो देखो ये अपने पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो देखो डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A। ठीक, अब देखो यहां से डिटर्मिनेंट A क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट A। तो अपने पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो क्या बचेगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या बन गई है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। किसकी, 3 ऑर्डर की है ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, AI3
क्या लिख सकते हैं, AI3। देखो हमने को यही प्रूफ करना था कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A किया है और क्या आ गया अपने पास, AI3 आ गया। क्या आ गया अपने पास, AI3 है ना, ये A। ठीक है, अब देखो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके, ये जो था ना इसको इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया है तो इन दोनों का सॉल्व क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट जो A होता है वो क्या होता है, A डिटर्मिनेंट इंटू में I3 का मतलब यहाँ क्या है, जिसका जो ऑर्डर है किसका, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का, कितना है 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गई अपनी थ्योरम नंबर 2। ठीक है ना, याद रखना कि A इंटू एडजॉइंट A, ये याद रखनी है ये वाली लाइन, कि हम A इंटू एडजॉइंट A को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट और A। चाहे तो A मल्टीप्लाई क्या कर लो, एडजॉइंट A कर लो, चाहे एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई A से कर लो। ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इनटू में आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गया, ये लाइन याद करना। अब जो अपन थ्योरम नंबर फर्स्ट करेंगे उसमें ये लाइन अपन को यूज होगी। ठीक है, इसलिए हमने थ्योरम सेकंड पहले कराई है, थ्योरम फर्स्ट को हम बाद में कराएंगे। ये जो लाइन है इसकी यूज से ही क्या होगा, थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है अपनी कैसी होगी, कंप्लीट होगी, है ना। तो ये आ गया। तो अब देखो इसमें यही था सब कुछ, है ना, कि सिमिलरली वी कैन प्रूफ कि एडजॉइंट A इंटू, देखो हमने अब तो क्या प्रूफ कर लिया कि एडजॉइंट A, ये तो अपने पास क्या आया, हमने A इंटू किया क्या, एडजॉइंट A, तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट I3। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A इंटू A करेंगे तब भी क्या आएगा, I3 सिमिलरली। ठीक है ना, क्योंकि एक ही बात है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो चाहे तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, आएगा क्या, सेम, ये ही अपने पास आने वाला है। ठीक है, तो ये लाइन याद करना है ना। तो ये हमें जो थ्योरम फर्स्ट है उसमें काम आएगा कि A एडजॉइंट A इक्वल्स टू में दिस एंड दिस। ठीक, तो देखो इसमें अभी कुछ और हैं। नोट इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन। ठीक है, देखो एक बार मैं इनको और लिखा देता हूं। Note if A and B are A and B are square matrix of order n, then, ठीक है ना, एक A एंड B क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है, n है, यानी वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नंबर। तो देखो n मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट दिया गया है, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना वही है कि A एडजॉइंट A इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट A I3 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनटू में A, है ना, ये अभी अभी हमने प्रूफ किया ही था, तो ये वो है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है ADJ इनटू ADJ। देखो एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई एडजॉइंट से ही कर देते हैं, है ना, यानी कि 2 बार। तो ये क्या होगा, ये होगा AN इंटू 2A। ठीक है, देखो यहां पर ये जो n-2 है ना, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है ऑर्डर। जैसे
n यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो 3 माइनस 1, 4 का है तो 4 माइनस 1, 2 का है तो 2 माइनस 2, है ना। तो देखो अगर एडजॉइंट ए का ही हम क्या निकालें, एडजॉइंट निकालें, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो क्या निकल के आ जाएगी, जिस भी वो ऑर्डर का है ना डिटर्मिनेंट, जिस भी जो ऑर्डर का है उसमें से -2 इंटू में ए, ठीक है। अगर जहां भी ये क्वेश्चन में यूज होगा तब हम इसको बता देंगे, अभी तुम इसको बस लिख लेना और याद रख लेना कि ऐसा होता है, ठीक है। देखो ए डी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, या देखो या तो ए का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या कर दो, पहले एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, है ना। पहले भी हम ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं ना, तो ऐसी सेम प्रॉपर्टीज है कि या तो ए का ट्रांसपोज करके किससे उसका एडजेंट निकाल दो, या फिर पहले एडजेंट निकाल के उसका वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। देखो ऐसे है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एडजेंट ए इंटू बी, तो देखो पहले तो ए इंटू बी करके उनका एडजेंट निकाल लो, या फिर पहले किसका निकाल लो, एडजॉइंट ए निकाल लो, फिर निकाल लो किसका, एडजॉइंट बी निकाल के उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम। या तो ए इंटू बी करके उनका एडजॉइंट निकाल दो, या एडजॉइंट मल्टीप्लाई ए, एडजॉइंट मल्टीप्लाई बी, यानी ए का एडजॉइंट निकाल दो, बी का एडजॉइंट निकाल दो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम, ठीक है। तो ये थी थ्योरम नंबर 2 और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही है ना। इससे रिलेटेड अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब जो थ्योरम नंबर 1 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये जो मैंने लिखाया है इसको अच्छे से तुम याद कर लेना और थ्योरम नंबर 2 को भी याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही।